Knowledge is power. Be powerful. आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी निवेशक हैं उनको एस.सी. मित्तल का एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। साथियों, मैंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो समस्याएं हमारी चल रही है उसको लेकर के अपने विचार व्यक्त किए थे। 2 वीडियो पिछली बार डाले थे। उन वीडियोस में से कुछ लोगों ने मुझसे ये कॉमन सवाल पूछा है कि क्या, चूँकि इसमें ये सवाल आ रहा है कि हम किस हाई कोर्ट में जाकर के हमारा केस फाइल करें। इस सोसाइटी की ब्रांचेज अलग अलग राज्यों में हैं और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लोगों ने इसमें निवेश किया है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हम अलग अलग राज्यों में जहां हम हैं वहां फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या हमको गुजरात में आना पड़ेगा जहां पे इस सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस स्थित है, जैसा कि शायद कुछ लोगों ने उनको सलाह दी है। तो साथियों, मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में आप जब भी जाते हैं आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे तौर पर, तो जब ये सवाल आता है कि क्या उस हाई कोर्ट को वो केस सुनने का अधिकार है या नहीं, तो 1976 के पहले ये स्थिति थी कि हाई कोर्ट उसी मैटर को सुन सकता था, अपने जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिसको बोलते हैं, उसी मैटर को सुन सकता था जिस मैटर का पूरा काज ऑफ एक्शन यानी जो ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस उसी हाई कोर्ट के उस स्टेट के अंदर उस काज ऑफ एक्शन का उदय हुआ हो। यानी अगर किसी कंपनी का ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस किसी स्टेट में है और चूंकि जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं वो जनरली उस हेड ऑफिस से निकाले जाते हैं, इसलिए जहां वो हेड ऑफिस स्थित है उस हाई कोर्ट को सुनने का अधिकार है। ये 1976 के पहले तक की स्थिति थी, लेकिन 1976 के बाद एक अमेंडमेंट हो गया और उसके बाद अब स्थिति ये है कि या तो पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन किसी स्टेट में अराइज हुआ है, वहाँ भी आप केस फाइल उस हाई कोर्ट में कर सकते हैं जहाँ पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन आपका उस स्टेट में अराइज हुआ है। यानी अगर हम हमारे इस केस और सोसाइटी से रिलेटेड मैटर की बात करें तो चूँकि इसका सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो गुजरात में है, लेकिन इसकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में है, तो काज ऑफ एक्शन गुजरात में उदय हुआ और वहाँ भी उदय हुआ माना जाएगा जहाँ इसकी ब्रांचेज हैं, गुजरात में हैं। उसके अलावा चाहे एमपी में है, राजस्थान में है, यूपी में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, जहाँ कहीं भी स्थित है और जहाँ कहीं किसी व्यक्ति ने उस ब्रांच के थ्रू इस सोसाइटी में निवेश किया है और वो वहाँ रहता है, तो ये माना जाएगा कि पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन उस स्टेट में अराइज हुआ है जिस स्टेट में इस सोसाइटी की ब्रांचें हैं और उस ब्रांच के माध्यम से किसी व्यक्ति को निवेश करवाया गया है, और चूंकि उस ब्रांच के माध्यम से निवेश करवाया गया है इसलिए उसका काज ऑफ एक्शन वहाँ भी अराइज हो चुका है। पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन गुजरात में और पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन उस स्टेट में जहाँ आपने उस स्टेट की इस सोसाइटी की ब्रांच में पेमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसी सूरत में आप उस स्टेट के हाई कोर्ट में भी जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जहां इसकी ब्रांचेस थी और जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जहां आप रहते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और इसके सपोर्ट में मैं आपको, जब भी आप किसी से बात करें और कोई आपको ये सलाह दे कि आपको गुजरात में ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, तो आप 2018 में एक जजमेंट आया था KT सुदर्शनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 28/9/2018 को डिसाइड हुआ था। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन जहां अराइज होता है वहां भी आप केस फाइल कर सकते हैं। साथियों, इसी जजमेंट में 2014 का भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रेफ़र किया हुआ है जिसमें डिटेल में ये बताया गया है कि पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन क्या होता है और किस सूरत में कहाँ किस हाई कोर्ट में केस फाइल आप कर सकते हैं। ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में एक व्यक्ति
केरल में सर्विस करता था और वहाँ से रिटायर होने के बाद वो बिहार आ गया। और बिहार आने के बाद चूँकि उसको पेंशनरी बेनिफिट अपनी कंपनी से नहीं मिले तो उसने बिहार में केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, जब ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि साहब कंपनी तो है केरल में और ये रहता है बिहार में, तो बिहार के हाई कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नए पुराने जितने भी जजमेंट थे उन जजमेंट्स का हवाला देते हुए ये डिसाइड किया कि जहाँ कहीं पार्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहाँ फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, हाई कोर्ट की ये जो क्वेरी है, मैं समझता हूँ आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। मैं इसका नाम और इसका डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, चाहे तो किसी लॉयर से कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से थोड़े बहुत जगे हैं, आप जगें, संगठित हों और कोई ना कोई एक्शन इसमें लेते रहें, इस लड़ाई को रोके नहीं। कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आपको अगर लगती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।